Today's video is about noun phrase. नाउन फ्रेज को लेकर अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन थी तो बिलीव मी आज वो सब की सब कन्फ्यूजन्स दूर होने जा रही हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई होप कि आज के बाद आपको नाउन फ्रेज को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टॉपिक पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। कमिंग टूवर्ड्स द टॉपिक, नाउन फ्रेज क्या होती है? A noun phrase is a group of two or more words that does the work of a noun. Noun phrase दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ग्रुप होता है और ये ग्रुप सेंटेंस में नाउन का काम करता है। नाउन फ्रेज एक्चुअली एक छोटा सा ग्रुप है वर्ड्स का जिसमें एक नाउन होता है और उस नाउन के साथ कुछ और वर्ड्स होते हैं जो उस नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं या उस नाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं अ नाउन फ्रेज इज़ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ नाउन अलॉन्ग विद मॉडिफाइंग वर्ड्स फॉर दैट नाउन। एक नाउन होता है नाउन फ्रेज में और इसके अलावा वो वाले वर्ड्स होते हैं जो उस नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं या उस नाउन के बारे में हमें मज़ीद कुछ बता रहे होते हैं। ऐसे वर्ड्स को हम मॉडिफायर्स कहते हैं। इससे पहले कि हम मज़ीद आगे जाएं, हम पहले ये देखते हैं कि व्हाट अ नाउन इज़, यानी एज अ रिमाइंडर, सिर्फ आपके जहन में इसको ताज़ा करने के लिए। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग और आइडिया। अब इसी टर्म में नाउन फ्रेज में एक वर्ड तो है नाउन जिसको भी हमने देख लिया, दूसरा वर्ड है फ्रेज। फ्रेज क्या होती है इसके बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है कि व्हाट अ फ्रेज इज़। तो a phrase is a group of two or more words that make sense but not complete sense. फ्रेज़ दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ होती है और ये कुछ थोड़े बहुत अपने मीनिंग्स रखती है लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग नहीं होते। इससे हमें कुछ सेंस मिलती है, कुछ मानी मिलता है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता। इससे ज़ाहिर होता है कि एक फ्रेज़ सेंटेंस नहीं होती। यानी we can add phrases to create a complete sentence, but a phrase alone does not constitute a sentence. अकेली फ्रेज सेंटेंस नहीं बनाती। इस फ्रेज़ पे हमें कुछ और वर्ड्स को ऐड करना पड़ता है एक सेंटेंस बनाने के लिए और फिर एक कंप्लीट सेंस कन्वे होती है, फिर कंप्लीट मीनिंग सामने आता है। एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं, बाय द ब्रूक, नदी के पास, नदी के साथ, नदी किनारे। अब तीन वर्ड्स हैं ये, बाय द ब्रूक, लेकिन ये मुकम्मल सेंस नहीं दे रहे। पता तो चल रहा है इनका अपना मीनिंग है लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। हम नहीं जानते कि नदी के पास या नदी के साथ क्या है, ट्रीज़ हैं, फ्लावर्स हैं या कोई शख्स बैठा हुआ है। तो इसलिए ये बाय द ब्रूक एक फ्रेज़ है क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर रही। उसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देखें, ऑफ ग्रेट ब्यूटी। ऑफ ग्रेट ब्यूटी में भी तीन वर्ड्स मौजूद हैं लेकिन वो तीनों वर्ड्स थोड़ा सा मतलब देते हैं ज़्यादा खूबसूरती वाला, लेकिन पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा जब तक कि हम कुछ सेंटेंस नहीं इसके साथ बना लेते। जैसे शी इज़ अ वुमन ऑफ ग्रेट ब्यूटी। तो अब यहाँ पे सेंटेंस जो है वो उसका सेंस जो है वो समझ आ रही है, पूरी कंप्लीट सेंस कन्वे हो रही है। तो इस तरह से फ्रेज़ एक ऐसा कॉम्बिनेशन है वर्ड्स का जो कंप्लीट सेंस नहीं देता, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता और कंप्लीट मीनिंग देने के लिए फिर उसका सेंटेंस बनाना ज़रूरी होता है उससे। हमारा आज का टॉपिक है नाउन फ्रेज़। अब इस टॉपिक में मौजूद दोनों वर्ड्स नाउन और फ्रेज़ को हमने अलग-अलग से देख लिया है। अब नाउन फ्रेज़ को अगर हम इकट्ठा देखते हैं तो क्या है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें एक नाउन मौजूद होता है और इस नाउन के अलावा इसमें और वर्ड्स भी मौजूद होते हैं जो उस नाउन को क्वालिफाई या उस नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उस नाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। इवन अगर नाउन के साथ कोई आर्टिकल भी लग जाता है जैसे ए, एन और दी, तब भी वो नाउन फ्रेज़ बनता है। इस चीज़ को आप जहन में रखें। जैसे द टीचर, अ बॉय, एन एलिफेंट,
ये सब की सब फिर नाउन फ्रेजेस हो जाती हैं। नाउन फ्रेजेस सिंपल भी हो सकती हैं और एक्सपेंडेड भी। सिंपल नाउन फ्रेजेस जैसे अभी मैंने आपको बताई, द टीचर, अ टॉय, एन एलिफेंट, जिसमें एक आध वर्ड जो है वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है। और जो एक्सपेंडेड नाउन फ्रेजेस होती हैं वो आप ज़रा देख लें। अ डस्टी ओल्ड फैशन्ड हैट, थोड़े ज़्यादा वर्ड्स जो हैं वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। एक्सपेंडेड नाउन फ्रेजेस में ज़्यादा वर्ड्स नाउन को मॉडिफाई करते हैं। एन ओरल रिप्रेजेंटेशन, द हाउस इन द कॉर्नर। अब ये लास्ट एग्जांपल देखें, द हाउस इन द कॉर्नर में हाउस नाउन है और उससे पहले दी लगा हुआ है और उसके बाद हाउस के बाद इन द कॉर्नर लगा हुआ है। मॉडिफायर्स कैन कम बिफोर और आफ्टर द नाउन। अ ग्रे जैकेट शुरू में मॉडिफायर्स हैं और उसके बाद मदर विद द चाइल्ड में एंड पे मदर जो है वो नाउन है और उसके एंड पे विद द चाइल्ड जो है वो मॉडिफायर है। अ नाउन फ्रेज कैन ऑल्सो बी हेडेड बाय अ प्रोनाउन। थोड़ा अजीब लग रहा है बट इट हैपन्स। जैसे द वन विद मीजल्स, अब जो वन है वो नाउन नहीं है लेकिन वो प्रोनाउन है। लेट्स सी कि नाउन फ्रेज सेंटेंस में क्या काम करती है। वैसे तो हम जानते हैं कि नाउन फ्रेज नाउन के तौर पर काम करती है, लेकिन सेंटेंस में उसको कैसे यूज़ करते हैं। सेंटेंस में वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज़ होती है। एवरी मैन ऑफ करेज डिज़र्व्स एप्रिसिएशन। इस सेंटेंस में एवरी मैन ऑफ करेज एक नाउन फ्रेज है जिसमें मेन जो नाउन है वो मैन है और ये एवरी मैन ऑफ करेज डिज़र्व जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट है, यानी सेंटेंस में यहाँ पे नाउन फ्रेज सब्जेक्ट का काम कर रही है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, शी नोज़ द टेक्निक ऑफ विनिंग। अब यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, नोज़ वर्ब है और उसके बाद है द टेक्निक ऑफ विनिंग। ये है नाउन फ्रेज और ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। नो वर्ब का ऑब्जेक्ट है द टेक्निक ऑफ विनिंग, यानी नाउन फ्रेज। नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज़ द डेविल इन डिस्गाइज। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है और इज़ लिंकिंग वर्ब है और द डेविल इन डिस्गाइज कॉम्प्लीमेंट है, यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इस सेंटेंस में नाउन फ्रेज है। नाउ आई होप कि आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि सेंटेंस में नाउन फ्रेज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाती है। अब इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि वो सेंटेंस में नाउन का काम कर रही है या जिस चीज़ को हमने सेंटेंस में नाउन फ्रेज समझा है तो क्या ठीक समझा है, तो इसको चेक करने के लिए भी एक टिप है। वो ये कि हमें पता है कि नाउन को हम प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, तो अब चेक करने का तरीका ये है कि आप उस नाउन फ्रेज को किसी भी अप्रोप्रिएट प्रोनाउन के साथ रिप्लेस करके देखें। अगर फिर भी सेंटेंस की सेंस बनती है तो इट मीन्स कि वो नाउन फ्रेज सेंटेंस में नाउन का काम कर रही है। लेट्स चेक। एवरी मैन ऑफ करेज डिज़र्व्स एप्रिसिएशन। नाउन फ्रेज एवरी मैन ऑफ करेज को रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन ही से। ही डिज़र्व्स एप्रिसिएशन। तो सेंटेंस की सेंस बिल्कुल क्लियर है, यानी नाउन फ्रेज सेंटेंस में नाउन का काम कर रही है। आई होप कि अब नाउन फ्रेज से रिलेटेड कोई भी हार्ड इश्यूज़ अब आपको नहीं रहे होंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।